So here is the new topic, that is OOPS concept. Object Oriented Programming Language. आपने फर्स्ट सेकंड वीडियो देखी होगी तो आपको पता चल गया होगा कि OOPS कंसेप्ट क्या है. मैंने आपको ऑलरेडी अच्छे से बता दिया था कब आया, कैसे आया, कहाँ से आया. ठीक है, जिसको नहीं पता वो प्लीज़ फर्स्ट सेकंड वीडियो देख लें. Object Oriented Programming Language is a program approach which revolves around the concept of object. आपको पता ही चल रहा है कि उन्होंने क्या बोला है. OOPS क्या होता है? इज़ अ प्रोग्रामिंग अप्रोच. वो एक प्रोग्राम है जो ऑब्जेक्ट के कंसेप्ट के अराउंड ही रिवॉल्व करता है. मैंने आपको बताया था कि C++ में क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स का कंसेप्ट ऐड हुआ था. वो कंसेप्ट हमने OOPS में से लिया था, जो कि सिमुलेशन 67 में से उस टाइम जो था उससे हमने सी में ऐड किया था. और इसमें क्या था, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स ही के थ्रू सारा प्रोग्राम रिवॉल्व करता है इनके अराउंडिंग में. एनी एंटिटी इन दिस सिस्टम that can be defined at a set of properties and set of operations performed using these entities property set is known as object. What is object? In a short form, object are the basic runtime entities in an object oriented system. Object क्या होता है? बेसिक एंटिटी, जैसे कि एक पर्सन, प्लेस, बैंक अकाउंट, ये सब जो भी प्रोग्राम जो ये सब हैंडल करता है ये एक ऑब्जेक्ट होता है. ठीक है. So next here is features of C++ or we can say features of OOPS. ठीक है. Number 1 is object. Object मैंने आपको पहले ही बताया, it is a basic runtime entities in a object oriented system. Basic runtime, basic आपको पता है person, place, बैंक अकाउंट, टेबल ऑफ डाटा, ये सब बेसिक चीज़ें हैं जो कि एक ऑब्जेक्ट का काम करते हैं इन्हें प्रोग्राम. ये रियल लाइफ से आपको उससे बताया. नाउ व्हाट इज क्लास? क्लास इज द कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑफ सिमिलर टाइप. क्लास क्या होती है? जो कि ऑब्जेक्ट्स की कलेक्शन होती है सिमिलर टाइप की, जैसे कि मैंगो, एप्पल एंड ऑरेंज फ्रूट्स के अंदर. तो फ्रूट्स इज अ क्लास, मैंगो, एप्पल एंड ऑरेंज इज अ ऑब्जेक्ट. नेक्स्ट इज डाटा अब्स्ट्रैक्शन. डाटा अब्स्ट्रैक्शन क्या होता है? एक्ट ऑफ रिप्रेजेंटिंग इसेंशियल फीचर्स विदाउट इंक्लूडिंग द बैकग्राउंड डिटेल्स और एक्सप्लेनेशन. इट मीन्स वो सिर्फ आपको वो ही इसेंशियल जो कि बहुत नेसेसरी फीचर्स हैं, लाइक आपने प्रोग्राम में बहुत इंपॉर्टेंट जो आपने लिखा है जो कि इम्पोर्टेंट है, सिर्फ वो ही आपको शो करेगा, बैकग्राउंड एक्सप्लेनेशन नहीं. ठीक है. डाटा इनहेरिटेंस, व्हाट इट मीन्स? इट इज data inheritance means in which objects of one class acquire the properties of objects of another class. Like आपकी one class है A, एक class है B. जब आपकी B क्लास ने A क्लास की प्रॉपर्टीज को इनहेरिट किया, मतलब उसकी प्रॉपर्टीज को लिया और उसने अपने क्लास B में ऐड किया, तो उसने जिस क्लास की प्रॉपर्टीज ली उसको हम बोलते हैं डाटा इनहेरिटेंस. नेक्स्ट इज डाटा इंकैप्सुलेशन. Wrapping up of data and functions into a single unit is known as encapsulation. आज अगर आपको समझ आया हो कि मैंने क्या बोला, रैपिंग अप ऑफ डाटा एंड फंक्शंस मीन्स वो डाटा और फंक्शंस को अगर वो एक साथ रैप कर देता एक क्लास में, उसको हम बोलते हैं encapsulation. नेक्स्ट इज polymorphism. Ability to do a work in more than one form. मीन्स एक काम है आपका, उस काम को या उस फंक्शन को या उस डाटा को वो मोर देन वन फॉर्म में कर देता है. नेक्स्ट इज डायनामिक बाइंडिंग. डायनामिक बाइंडिंग को हम लेट बाइंडिंग भी बोलते हैं. एक होता है स्टैटिक बाइंडिंग जिसको हम बोलते हैं अर्ली बाइंडिंग, एक होता है डायनामिक बाइंडिंग उसको बोलते हैं हम लेट बाइंडिंग. डायनामिक बाइंडिंग इज अ लेट बाइंडिंग जो कि फीचर है OOPS का. डायनामिक बाइंडिंग happens when all the information needed for a function call cannot be determined at compile time. So hope you guys will understand. So here it is and I hope so कि आपको सब कुछ समझ आ गया होगा. अगर नहीं आया, कुछ भी कोई डाउट है, आप कमेंट सेक्शन में लिखो and please subscribe my channel and thank you and please press the bell icon.